अमीर और गरीब बहू की दिवाली। गरीब मोहन अपनी झोपड़ी के बाहर बैठकर मिट्टी के दिए बना रहा होता है। तभी उसकी पत्नी बोलती है, अजी अभी तो पहले के बनाए दिए भी नहीं बिके, तो आप दोबारा से दिए क्यों बना रहे हैं? क्या करूं उर्मिला, जमाना इतना डिजिटल होता जा रहा। पहले लोग दिए खरीदते थे, अब लोग मरकरी और लाइट ही लगा रहे हैं। दिया तो कोई खरीद ही नहीं रहा। आज से 10 साल पहले दिए हाथों हाथ बिक जाते थे, पर अब तो किसी को ये पसंद ही नहीं आ रहा। अजय दिवाली भी 2 दिन रह गए हैं। गुड्डी और राजू जिद कर रहे हैं पटाखे और मिठाइयों के लिए। हम कभी भी उन्हें कोई खुशियाँ नहीं दे पाते हैं। अगर नहीं दिवाली तक बिका तो हम लोग क्या लाएंगे? कैसे होगा सब कुछ? इतने में 7 साल की गुड्डी और 8 साल का सोनू अपनी माँ की बातें सुन लेते हैं और अपने माँ और पिता के आंखों में आंसू देखकर गुड्डी बोलती है, माँ, पिताजी, आप लोग टेंशन मत लो, ये सारे के सारे दिए बिक जाएंगे। मैं इन्हें बेच के आऊंगी। बस आप दोनों इन दियों को झोले में भर दीजिए। मैं पड़ोस वाली कौशल्या आंटी है ना, वो बहुत अमीर हैं। मैं उनको बेच के आऊंगी और वो खरीद लेंगी। दोनों भाई और बहन दिए लेके आते हैं। कौशल्या एक महंगे सोफे पर बैठी रहती है। तभी गुड्डी बोलती है, नमस्ते कौशल्या दादी माँ। अरे खुश रहो बच्चों, तुम लोग यहाँ कैसे हैं? अरे दादी माँ, मेरे पिताजी बहुत मेहनत से मिट्टी के दिए बनाते हैं, पर कोई भी इन्हें खरीदता नहीं है। अगर आप ये मिट्टी के दिए खरीद लोगी तो हमें भी कुछ पैसे मिल जाएंगे और हम भी दिवाली मना पाएंगे। तो आप ये मिट्टी के दिए खरीद लो ना। कौशल्या अपने बेटे राघव से थोड़े पैसे लेती है और 2000 पैसे दे देती है। वो बहुत लड़की खुश हो जाती है। लो बेटी, ये 2000 रुपए और अपने सारे दिए मुझे दे दो, क्योंकि तुम जाओ और ये पैसे दिवाली के लिए है। 2000 ले जाओ और दिवाली मनाओ। इतने में ही वहाँ कौशल्या की बहू श्वेता इतनी घमंडी रहती है, वह देखती ही रहती है और तुरंत आती है और उन बच्चों के हाथ से पैसे छीन लेती है और कहती है, मम्मी जी सुनती क्यों नहीं है? आपकी हिम्मत कैसे हुई इन 2 कौड़ी के दिए वालों को पैसे देने के लिए? इन गरीब लोगों को 2000 रुपए देने के लिए पैसे क्या पेड़ से उग के आते हैं? और तुम दोनों मुझे ये बताओ, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हो गई मेरे इतने बड़े घर, मेरे बंगलों में आने की? तुम दोनों ने मेरा फर्श गंदा कर दिया। मैंने खाली सफाई वाले से पूरा घर साफ करवाया था और मेरे इतने महंगे सोफे पे तुम लोगों ने मिट्टी के दिए रख दिए। गुस्से में आकर श्वेता मिट्टी के दिए जमीन पे फेंक देती है और बच्चे रोने लगते हैं। श्वेता आंटी, आपने हमारे सारे दिए जमीन पर फेंक दिए और सारे दिए टूट गए। अब हमारे टूटे हुए दिए कौन खरीदेगा और हम दिवाली कैसे मना पाएंगे? 2 कौड़ी के करीब बच्चे, तुम दोनों की इतनी हिम्मत जो मुझसे जुबान लड़ाओगे? रुको, तुम दोनों को तो मैं अभी बताती हूँ। श्वेता उन दोनों बच्चों के पास जाती है और सोनू को खींच के तमाचा लगाती है। सोनू बहुत रोने लगता है और उसकी बहन उसको लेके वहाँ से जाती है। तभी श्वेता की सास गुस्से में वहाँ पे आती है और बोलती है, श्वेता, तुमने सिर्फ वो दिए नहीं तोड़े हैं, बल्कि इन गरीब बच्चों की खुशियाँ ही तोड़ दी, इनकी उम्मीद भी तोड़ दी। श्वेता, तुम सच में बहुत बुरी हो। और श्वेता बेटी, दिवाली तो सबके लिए होता है, वो चाहे अमीर हो चाहे गरीब। तो तुमने ऐसा क्यों किया बेटा उन लोगों के साथ? ओ प्लीज मम्मी जी, इतनी छोटी सी बात को इशू मत कीजिए। और इतना बड़ा ही क्या बोल दिया है मैंने और कर दिया। आप मेरा दिमाग खराब मत कीजिए। देखिए मेरे दोनों बच्चों को और उन दोनों को देखिए, क्या जमीन आसमान का फर्क दिखाई दिया आपको? मम्मी जी, मैं अपने बच्चों को लेके जा रही, इनके लिए पटाखे, नए ड्रेस और बहुत सारे शॉपिंग कराना है। तो आप प्लीज घर को संभाल लीजिएगा। मैं शाम तक ही लौटूंगी, क्योंकि मेरे बच्चों को दिवाली के लिए बहुत सामान चाहिए। जहाँ एक तरफ श्वेता अपने बच्चों को मॉल लेके जाती है, उनके लिए कपड़े, मिठाई या पटाखे जो भी उनके पसंद का रहता है सारा कुछ उनको दिलाती है, वहीं दूसरी तरफ उर्मिला अपनी गरीबी से परेशान, खाने के लिए भी लाले पड़े होते हैं उनके घर पे। वो सब बहुत परेशान रहते हैं।
क्या होगा, देखते ही देखते दिवाली भी नजदीक आ गई। जहाँ एक तरफ श्वेता का घर फूलों और लाइट से सजा होता है, वहीं दूसरी तरफ उर्मिला का घर सूना ही दिखता है। उसका बच्चा बोलता है, माँ, क्या हम दिवाली को अपना घर नहीं सजाएंगे? देखो ना माँ, सबका घर कितना सुंदर लग रहा है। माफ कर दो बच्चों, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। मैं तुम लोगों को कोई खुशी नहीं दे सकती। मैं माफी चाहती हूँ। इतने बड़े त्योहार दिवाली के दिन भी वो लोग भूखे ही रहते हैं। माँ, आज तो दिवाली है ना, आप हम लोग के लिए पूरी पकवान नहीं बनाओगी? माँ, ठीक है, कोई बात नहीं, आप हमें नमक रोटी ही दे दो, मैं वही खा के पेट भर लूंगा। हे लक्ष्मी माता, ये हम लोग के साथ कैसा इंसाफ कर रही हैं? अमीर तो हम गरीब को दुत्कारते ही हैं। आज तो आपका ही दिन है ना, आज तो आपके ही कृपा से सब होता है। और मेरे बच्चे दाने दाने को तरस रहे हैं। आप मूर्ति बन के देख रही हैं। उर्मिला, तुम माता रानी को दोष क्यों दे रही हो? तुम तो जानती हो ना, माता रानी भी हमारी परीक्षा ले रही होंगी। इतने बड़े त्योहार दिवाली के दिन भी वो लोग नमक और पानी खाते हैं और खा के सो जाते हैं। उसकी पत्नी बोलती है, सुनिए जी, दिवाली तो कैसे भी बीत गया। अब आप दिए बनाने का काम छोड़ दीजिए। अगर बच्चों और मुझे खुश देखना चाहते हैं, बच्चों को थोड़ी सी भी खुशियाँ देना चाहते हैं, तो ये दिए बनाना छोड़ के मजदूरी का काम कीजिए। हाँ उर्मिला, मैं अपने बच्चों को सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ। अब मैं मेहनत मजदूरी करूँगा और दिए बनाने का काम छोड़ दूंगा, और आज ही मैं जा रहा शहर, क्योंकि मुझे भी कमाना है अपने बच्चों के लिए। वह दिन भर दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी का काम करता है और कैसे भी उन लोग का रोजी रोटी चल जाता। वो कहते हैं ना कि भगवान उजड़े हुए को और भी उजाड़ देते हैं। धीरे धीरे उसका तबीयत भी बिगड़ने लगता है। वो कैसे भी खाने का ही जुटा पाता है, बाकी उसके घर के लोग भूखे ही सोते। समय बीत जाता है और फिर दिवाली आ जाता है। देखो माँ, फिर से दिवाली आ गया। इस बार तो तुम मुझे और गुड्डी दीदी को पटाखे दिलाओगी ना? बोलो ना माँ। हाँ बच्चों, इस बार हम दिवाली जरूर मनाएंगे। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, मैं तुम लोग के लिए कुछ न कुछ जरूर करूँगी। पाजी, आ गए आप? मुझे थोड़े से पैसे दे दीजिए, क्योंकि आज धनतेरस है। मुझे लक्ष्मी जी और गणेश भगवान जी दोनों लोगों का फोटो जो लाना है, और बच्चों के लिए थोड़े से पटाखे भी ले लूंगी। ए लो उर्मिला, बड़े मुश्किल से ही 200 रुपये कमा के लाया हूँ। तुम तो जानती ही हो, हम गरीबों को कोई काम देता है तो कोई भगा देता है, और कोई काम भी देता है तो अच्छे से पैसा नहीं देता है। तो 200 है, तुम जाओ पूजा का सामान ले लो। पिताजी, मुझे भी 10 रुपया दो, क्योंकि मुझे भी फुलझड़ी लेनी है। हम दोनों भाई बहन इस बार जलाएंगे। ठीक है, तुम लोग मेरे साथ चलो, मैं तुम लोग को फुलझड़ी दिला दूंगी। उर्मिला अपने दोनों बच्चों को अपने साथ बाजार लेके जाती है। जैसे तैसे पूजा का सामान खरीदती है और बचे हुए 10-10 रुपए से दोनों बच्चों को छोटे डिबिया का पटाखा दिला देती है और उन सबको लेके घर पे लौट जाती है। दोनों बच्चे बहुत खुश रहते हैं। दोनों पटाखे जलाते हैं, लेकिन वो पटाखे सिले हुए निकलते हैं। अपनी गरीबी से तंग आकर छोटा बच्चा रोने लगता है। मैंने कहा था माँ से कि मुझे अच्छे वाले पटाखे दिलाओ। ये पटाखे बिल्कुल खराब है, जल ही नहीं रहे। ये तो फुस्सी बम है। तभी उनके घर के सामने अमीर बच्चे पटाखे जला के उन दोनों को चिढ़ा के नाचते हैं और गीत गाते हैं। उन दोनों को बहुत चिढ़ाते हैं और उनके पटाखे बहुत अच्छे से जलते हैं। वो दोनों नाचते हैं और बोलते हैं, ये देखो देखो कितने मस्त पटाखे हमारे, कितने मस्त जल रहे हैं, मजा आ गया। अरे मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, जलाओ जलाओ, अच्छे से पटाखे जलाओ। मैं तुम लोग के लिए काजी कतली लेके आती हूँ। और सुनो, वो गरीब बच्चे और बच्चियाँ देख रहे हैं, उन लोग को पटाखे देना मत, और तुम लोग अच्छे से जलाओ। देखना वो लोग आके चुराए ना। इतना कहकर उसकी माँ वहाँ से चली जाती है। अचानक पटाखों में आग लग जाता है और वहाँ पे तेजी से आग फैलने लगता है।
सारे लोग खड़े होकर देख रहे होते हैं लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं बढ़ता। तभी उर्मिला दौड़ती हुई वहाँ से आती है और बच्चे को उठाती है और दोनों बच्चों को हौसला देती है। दोनों बच्चों के सर पे मालिश करके बोलती है, कुछ नहीं हुआ बेटा, तुम लोग आराम करो, और दोनों बच्चों को उनके माँ के पास लेके जाती है। अरे गरीब औरत, मेरे बच्चों को छूने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? जरूर तू पटाखे चुराने ही आई होगी। मेरे बच्चों को क्यों छुई तू? इनके पटाखे चुराने आई थी ना अपने गरीब बच्चों के लिए। उर्मिला सारी बातें सुनती है और बिना कुछ बोले चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अरे ओ करमजली, तुझे पता भी है उर्मिला तेरे बच्चों के पटाखे चोरी करने नहीं आई थी, बल्कि तेरे बच्चों को मौत से बाहर निकालने आई थी। तेरे बच्चों के पटाखे में आग जो लग गई थी, लेकिन वो तो बेचारी अच्छी है जो तेरे बच्चों को बचा ली। वो अपने किए पे बहुत पछताती है और बहुत सारा सामान लेकर उर्मिला और उसके बच्चों के पास जाती है और उनसे माफ़ी भी मांगती है। वो बोलती है कि वह ऐसा गलती दोबारा नहीं करेगी। दिवाली तो सबकी होती है, वो चाहे अमीर हो या गरीब।